जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने इंडियन हिस्ट्री का एक सीरीज चलाया था और उसी सीरीज में हमने मिडेवल हिस्ट्री को समाप्त किया था टॉपिक वाइज, और साथ में सभी पीडीएफ जो मैंने कराया था वो टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिया है। और उसी के क्रम में हमने मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किया था और आज ये हमारा 11वां लेक्चर है। और आज ये हमारा कौन सा है? 11वां लेक्चर है। और इससे पहले हमने दोस्तों 10 लेक्चर प्रोवाइड करा चुके हैं बहुत शानदार तरीके से, और उनका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं। टेलीग्राम चैनल का नाम है GSY विष्णु सर। सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो वहां पर एक चैनल खुलकर आएगा। उसी चैनल में मैंने सभी हिस्ट्री का पीडीएफ डाल रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों आया था, क्या कारण था, इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं कि भारत सुधार आंदोलन या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों आए थे, क्या कारण था, इनकी भूमिका देखते हैं। आपको कहानी की तरह आपको समझाएंगे, आप समझ जाना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन, देखो कितने शानदार तरीके से नोट्स बनाया मैंने, ये दिखा देता हूं आपको। लास्ट में हम बढ़ते हैं बिल्कुल यहाँ पर। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था। 1760 ईस्वी में बॉन्डीवास का युद्ध हुआ था। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। और ये अंतिम निर्णायक लड़ाई थी अंग्रेजों की। और इसके बाद इन्होंने बंगाल पर अधिकार जमा लिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया? इसके बाद 1765 में इन्होंने बंगाल पर अधिकार जमा लिया और 65 में एक नया गवर्नर बनकर आ जाता है रॉबर्ट क्लाइव, आपको पता है। और द्वैध शासन लगाया था, दो तरीके से बंगाल को लूटा था। और लूटने का क्रम 1772 तक दबा के चलता रहा। 1765 से और 1772 तक इन्होंने दबाकर लूटा। और लूटने के उपरांत ये घटना चलती रहती है। और बाद में रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद शासन प्रणाली में हल्का सा सुधार लाते हुए ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और साथ में जब अंग्रेजी सत्ता जब पूरी तरह से भारत में स्थापित की जाती है तो 1813 ईस्वी में जो ईसाई लोग थे प्रचार करने के लिए भारत पर आए थे कि भारत पर प्रचार प्रसार करेंगे, और ये अथॉरिटी अंग्रेजों ने दे दी। अब आपको पता, प्रचार करने का मतलब ये नहीं लाउड स्पीकर लेकर प्रचार कर रहे हैं कि यार इसमें समाहित हो जाओ हमारे धर्म में, ऐसा नहीं है। जबरदस्ती धर्म में परिवर्तन करना। दो तरकीबें थी, एक तो जबरदस्ती करते थे, दूसरा तरकीब था इनका, कोई बहुत गरीब है, खाने के लाले पड़े हैं, तो कहते थे ऐसा करो मैं तुमको 1-2 साल का राशन दे देता हूँ, थोड़ा सा पैसा दे देंगे, आप ऐसा करो हमारे धर्म में आ जाओ। आपको धर्म ही तो चेंज करना है, खाने को तो मिल ही जाएगा। तो बस आपको पता है आज भी ऐसे लोग हैं, अगर उनको अच्छा अमाउंट दिया जाए और निचली जाति के लोग हैं तो आज भी वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे। ऐसा उस समय भी था। इस समय इन्होंने दबा के धर्म परिवर्तन किया था। और इस समय की जो घटना थी, जब राजा राम मोहन राय पढ़ेंगे तो इस समय की जो घटना थी, 3 बहुत तगड़ी घटनाएं थी। पहला था कि महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। दूसरा, सती प्रथा चरम पर था। और विधवा पुनर्विवाह कुछ नहीं होता था, जो कि का पति मर जाता था तो पूरी जिंदगी ऐसे ही रहती थी सफेद साड़ी में, तो उसकी शादी वादी का कोई सिस्टम नहीं था। तो ये सारी घटनाएं थी और ये इस समय इतना चरम पर था धर्म। तभी कुछ क्रांतिकारी लोग यहां पर इसको सुधार करने के लिए आए थे। तो हमारा सिंपल सा फंडा है कि धार्मिक सुधार आंदोलन को कैसे पढ़ें, कैसे नहीं पढ़ें, यहां से आने वाले कौन कौन से प्रश्न हैं बहुत शानदार तरीके से, ताकि हमारे एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। ये हमारा 11वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 10 लेक्चर प्रोवाइड करा चुके हैं। देखते हैं। सबसे पहले अग्रदूत आए थे सामने, राजा राम मोहन राय। इन्होंने धार्मिक सुधार आंदोलन की नींव डाली और आगे इनको बढ़ाते हुए पूरा काम किया। और कई सारी संगठन, कई सारी संस्थाओं की इन्होंने स्थापना की थी ताकि महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया जाए, पुनर्विवाह हो जाए, सती प्रथा को खत्म किया जाए। ये सारी चीजें इन्होंने लाई थी। आओ देखते हैं एक करके कि हमारे एग्जाम में यहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए वनडे एग्जाम में और तगड़े वाले एग्जाम में, देख लेते हैं। ठीक है, पहला हमारा राजा राम मोहन राय। प्रश्न तो ये आता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनका जन्म हुआ था 72 में, बंगाल में हुआ था। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1833 ईस्वी में, ब्रिस्टल नामक शहर था इंग्लैंड का, वहां पर हो गई थी। आप कहोगे सर इंग्लैंड में क्यों हुई थी? क्योंकि जो अकबर द्वितीय था
इनके कार्यकाल में कौन था? अकबर द्वितीय था। और अकबर द्वितीय का पेंशन बढ़वाने के चक्कर में ये इंग्लैंड गए थे और पेंशन बढ़ी तो बढ़ी और साथ में वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई। इसलिए इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? ब्रिस्टल नामक शहर में हुआ था। और जो राजा की उपाधि थी इसी के कारण अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दे दी थी। तभी इनको कहते हैं राजा राम मोहन राय, नहीं तो पुराना नाम राम मोहन राय था, इनका याद रखेंगे। और कुछ उपनामों से जाना जाता है। भारत में नव जागरण का अग्रदूत, समाज को जगाने का अग्रदूत, समाज को जगाने का काम करेंगे ये। समाज को जगाया था इन्होंने कि कैसे करके महिलाओं की शिक्षा पर जोर दो और कैसे सती प्रथा को खत्म करो, विधवा पुनर्विवाह पर भी जोर दिया था इन्होंने। और आधुनिक भारत का पिता भी इनको कहा जाता है। प्रश्न आता है आधुनिक भारत का पिता किसे कहते हैं? अब नव प्रभात का तारा भी इनको कहा जाता है और भारतीय पत्रिका का जनक भी कहा जाता है। पत्रकारिता का जनक भी किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इनका उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में सुधार लाना। हिंदू धर्म के बहुत सारे लोग उस समय अपना धर्म परिवर्तन करा चुके थे थोड़ा पैसे के लालच में, और सभी धर्मों की अच्छाई को अपनाना। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी उस समय भारत में धर्म चल रहे थे, सभी धर्मों के जो अच्छी बातें उनको अपनाना और बुराई बातों को त्याग देना इनका काम था। मूर्ति पूजा का विरोध किया। ये प्रश्न कई बार आता है कि राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध किया था? मूर्ति पूजा का विरोध किया था और एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया था कि एक है ईश्वर, एक है, सब लोग एक हैं, आप सब इधर उधर जा रहे हो, भटक रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, सब एक है। तो उन्हें एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया था। किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। विरोध मूर्ति पूजा का किया था। विरोधी किस किस के रहे थे? सती प्रथा का विरोध इन्होंने किया था, वैश्यागमन का विरोध किया था, जो वैश्यावृत्ति चल रही थी चरम पर, उसका विरोध किया था, जातिवाद का विरोध किया था। आप इतनी जातियों में कन्वर्ट हो रहे तो सब है तो एक ही। अरे भाई ऊपर से ठप्पा लग के थोड़ी आता है, हम सब एक ही हैं, ये कहा था। बाल विवाह, जो 12-15 साल या 12-13, 10-11, 12 साल या छोटे पर भी विवाह कर देते थे उस समय, 5 साल के हुए कि विवाह कर दिया। ये बाल विवाह बहुत खतरनाक था। अब मान ले तो अब तो अगर बाल विवाह कर दिया तो सब गपलाया जाएगा मामला। अब तो सेटिंग वेटिंग चलने लगती है इंटर, बीए, बीएससी, एमएससी डिग्रियों के बाद, तो बाल का विवाह कहां से माना जाएगा भाई? तो यही था उस समय कि बाल विवाह चरम पर था। लेकिन विधवा पुनर्विवाह के ये समर्थक थे। लेकिन विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। इन्होंने कहा था अगर किसी का पति मर जाता है तो उसको शादी करना जरूरी है। यानी उनके समर्थन किया था कि कब तक वो अपना जीवन यापन कर सकेंगी हमेशा अकेले, ये इन्होंने कहा था। और साथ साथ में ही इन्हीं महिलाओं की सुरक्षा हेतु इन्होंने, या महिलाओं की शिक्षा हेतु, या महिलाओं की जो दुर्दशा हो रही थी उसके ऊपर इन्होंने एक ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1828 ईस्वी में कोलकाता में। तो प्रश्न आता है ब्रह्म समाज की स्थापना कब, किसने और कहां की थी? तो याद रखेंगे राजा राम मोहन राय ने की थी। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने और क्या क्या किया था? एकेश्वरवाद मत के प्रचारक हेतु उन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कई बार प्रश्न आता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, कब की? याद रखेंगे। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कहीं कहीं 1814 लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब ये है 1814 ईस्वी में ये कलकत्ता गए और कलकत्ता के पास इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया था 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में किया था शिक्षा के लिए। मैंने कहा था महिलाओं की शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया था और कहा था सारे वर्ग के लोग शिक्षक बने और शिक्षा में जोर दिया था। और 1821 ईस्वी में बंगला भाषा में एक प्रश्न कई बार आता है, संवाद कैमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो याद रखेंगे राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 1821 में किया था। किस पर जोर दिया था? तो सती प्रथा के विरोध में यह किया था, संवाद कैमुदी प्रकाशन किया था, याद रखेंगे। 1822 ईस्वी में, क्रम से चल रहा है ना, मिरात उल अखबार या मिरातुल अखबार का प्रचार किया था और ये लागू किया था। किन्होंने किया था? और फारसी भाषा में था। ये किस भाषा में था? फारसी भाषा में इन्होंने निकाला था मिरातुल अखबार। प्रश्न आता है ये किसका है? तो राजा राम मोहन राय का है। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। 2 लोग थे इस समय गवर्नर जनरल, पता है कौन था? 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था,
इस एक्ट में यह कहा गया था कि भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। यानी 1833 के बाद पूरे भारत पर लगभग अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। और इससे पहले बंगाल का गवर्नर बनता था, लेकिन इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। किन किन ने? राजा राम मोहन राय ने और बेंटिक ने, दोनों ने मिलकर सती प्रथा को खत्म किया था, हम ये भी कह सकते हैं। और कन्या भ्रूण हत्या चरम पर थी। हमेशा याद रहो, कन्याओं का हमेशा शोषण रहा है। उस समय भी कन्याओं का भ्रूण हत्या चल रहा था, तो ये रोकने का काम किसने किया था? बेंटिक ने किया था, आपको याद रखना है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद इनका नेतृत्व किसने संभाला था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था, जिनके 14 बच्चे थे। कितने? 14 बच्चे थे देवेंद्रनाथ टैगोर के। इन्होंने इनके पास कार्यभार संभाला था, यानी ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। किसने? देवेंद्रनाथ ने। तो राजा राम मोहन राय से आने वाले जो प्रश्न है दोस्तों, यही श्रृंखला है, सीधा प्रश्न है ये, ऐसा नहीं कोई फालतू फैक्ट इसमें है ही नहीं दोस्तों, याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर की। किसकी बात करेंगे? देवेंद्रनाथ टैगोर की। जन्म हुआ था कलकत्ता में 1817 ईस्वी में और मृत्यु हो गई थी 1905 ईस्वी में कलकत्ता में। आपको पता है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन भी हुआ था, करजन के समय, है ना। पिता का नाम था द्वारकानाथ टैगोर और माता का नाम था दिगंबरी देवी। एक बार मिलान करने को आया था कई सारे लोगों के पिता का नाम, तो इसलिए मैंने यहां पर डाल दिया दोस्तों। इन्होंने बल किस किस पर दिया था? इन्होंने बल का मतलब धक्का नहीं दिया था भाई, इन्होंने फोर्स किस पर किया था कि मैं किस पर बात करूंगा, तो विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा पर इन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया था। और ये प्रश्न बहुत बार आता है कि 1839 ईस्वी में, या ये आता तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब किया, किसने किया, कहां किया? तो ये याद रखेंगे 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में किया था, याद रखेंगे। और 1857 ईस्वी में केशव चंद्र को ब्रह्म समाज का सदस्य बनाया। आगे जाकर ये खतरनाक साबित हो जाएंगे, क्योंकि आपस में ही ये भिड़ जाएंगे और जोर देंगे कि कम आयु की स्त्री से कोई शादी वादी ना करें, यानी बाल विवाह विरोधी होंगे, लेकिन खुद अपनी लड़की का शादी कर देंगे किसी और से, वही 12-13 साल की लड़की होगी। आगे देखेंगे इनके बारे में। 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज के विचारकों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और अलग अलग हो गए, ये भी अलग हो गए और ये भी अलग हो गए। और प्रश्न आता है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो आंसर सही होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। आंसर ये वाला नहीं होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, कई किताबों में ये वाला ये दे रखा है, ये गलत है, इसका यह आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देवेंद्रनाथ टैगोर से जो आने वाले प्रश्न है दोस्तों यही रहेंगे। आओ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे केशव चंद्र सेन। मैंने क्या बताया था, इनका विरोध करते थे ये बाल विवाह पर, लेकिन खुद ही अपनी लड़की का शादी, 12-13 साल की लड़की थी, अच्छा घर मिल गया और इन्होंने शादी कर दिया, ठीक है। तो बाद में इनको यहां से निकाल भी दिया था इस समाज से। आओ देखते हैं, इनका जन्म 1838 ईस्वी में और मृत्यु 1884 ईस्वी में कलकत्ता में हो गई। कहां हो गई? कलकत्ता में हो गई। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना अगर कभी पूछा जाए, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, वो भी इसके सदस्य रहे शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस, ये मेन थे, आनंद मोहन बोस ये मेन थे। और द्वारकानाथ गांगुली उमेश चंद्र दत्त ने किसकी स्थापना किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। अब वैसे पूछा जाए ब्रह्म समाज की स्थापना, तो उन्होंने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना, राजा राम मोहन राय ने। अब पूछा जाए अभी आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, पीछे देखो, क्या आदि ब्रह्म समाज की? तो देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह अधिनियम पास हुआ था। इस अधिनियम में यह कहा गया था कि 14 वर्ष से कम उम्र की कोई भी लड़कियां शादी नहीं करेंगी और 18 वर्ष से कम उम्र के जो लड़के होंगे वो शादी नहीं करेंगे, ये कहा गया था। लेकिन इनको रिश्ता अच्छा मिल गया अपनी लड़की के लिए, तगड़ा रिश्ता मिल गया भैया राजा रजवाड़े का, तो विवाह कर दिया। 1878 ईस्वी में अपनी अल्पायु पुत्री, 12-13 साल की पुत्री थी, कूच बिहार के राजा से शादी कर दिया भाई।
यानी खुद विरोध कर रहे थे कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद ही कर दिए। ये है इनका। इसके बाद इनको ब्रह्म समाज से निकाल दिया, बिल्कुल निकाल दिया जाएगा। अब प्रश्न आएगा कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है, तो इन्होंने ही किया है। भारतीय ब्रह्म समाज इन्होंने किया है। केवल ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने किया है। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ ने किया है। भारतीय ब्रह्म समाज या साधारण ब्रह्म समाज इन्होंने किया है। भारतीय इन्होंने किया है। ठीक है, तो इतने प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं केशव चंद्र सेन से, आपको याद रखने। उसके बाद यह है केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट बढ़ते, आत्माराम पांडुरंग का जन्म 23 में हुआ है, 1823 में, और मृत्यु हो गई है 1898 ईस्वी में। याद रखेंगे 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में किया था। तो प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया, कब किया और कहां किया, तो आपको याद रखना है। इन्होंने बल किस पर दिया था, महिला शिक्षा पर, विधवा पुनर्विवाह पर, लड़के और लड़कियों की उम्र बढ़ाने के लिए उन्होंने विरोध किया था कि 18 वर्ष से अधिक किया जाए। अब शादी कम का हो रहा था कि बाल विवाह पर लोग समझदार नहीं होते और लड़ाई झगड़ा अंगे दंगे सब हो जाते हैं। ठीक है, शोषण दबाकर होता है कम आयु के लोगों में, याद रखेंगे। प्रमुख नेता थे इसके महादेव गोविंद रनाडे, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। आगे इनके बारे में हम पढ़ने वाले। तो यहां से जो प्रश्न आता है वो सबसे ज्यादा यही आता है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब किसने कहां किया था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ये है आत्माराम पांडुरंग। बात करेंगे महादेव गोविंद रनाडे। हाँ, महादेव गोविंद रनाडे जी, जन्म हुआ था 1842 ईस्वी में नासिक। उस समय पूरा ये नासिक महाराष्ट्र वाष्ट्र नहीं था, ये पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। लेकिन 1960 ईस्वी में इनको अलग कर दिया था, बंगाल सॉरी गुजरात को गुजराती बोलने वाले गुजरात में कर दिया, मराठी बोलने वाले को मराठा बना दिया, यानी महाराष्ट्र राज्य बना दिया। कब, 1960 ईस्वी में। मृत्यु 1901 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हो गई, जो अब वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ती है। बॉम्बे में जहां इनकी मृत्यु हुई थी वो बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के तो वैसे तो दो हिस्से हुए थे, गुजरात और महाराष्ट्र बने हैं। प्रश्न आता है 1870 ईस्वी में रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी से मिलकर, प्रश्न आता है पूना सार्वजनिक बैठक की स्थापना किसने किया था, तो दोनों ने किया था, जोशी जी से और रनाडे जी दोनों ने मिलकर किया था। और इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है या सुकरात कहा जाता है, किसको, रनाडे जी को। ये प्रश्न कई बार आता है, आगे हम बताएंगे इसके बारे में। इन्होंने अछूतों, दलितों व पीड़ितों की दशा सुधारने के उद्देश्य से कल्याणकारी संस्था का गठन किया था, ताकि अब अछूतों को न्याय दे सके, दलितों को न्याय दे सके, पीड़ितों का इलाज करा सके। इनके लिए इसलिए संस्था चलाया था ताकि लोगों को सहयोग मिल पाए। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किया था कि जो विधवा लोग हैं उनका शादी करने का सिस्टम इन्होंने लिया था कि शादी वादी कराएंगे। और महिलाओं के कल्याण के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना इनके सहयोग से किसने किया था, पंडित रमाबाई ने की थी। प्रश्न आता है आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया था, तो पंडित रमाबाई ने किया था। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, दक्कन यानी दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र का कर्नाटक का क्षेत्र है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया था। इसके सदस्य थे बाल गंगाधर तिलक और रनाडे जी थे, और वल्लाल नाम जोशी और विष्णु शास्त्री भी इसके शामिल थे। यानी एक एजुकेशन सोसाइटी बनाया था दक्कन में यानी दक्षिण भारत में, ताकि लोगों को शिक्षा मिल सके इसके लिए। और इनके कई सारे सदस्य भी थे, आपको मैंने बताया। प्रश्न आएगा ये रनाडे, या प्रश्न आएगा गोपाल कृष्ण जो गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, यहां लिखा हुआ है, ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये किसके गुरु थे, तो महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो महादेव गोविंद रनाडे। याद रखेंगे, यानी रनाडे जी का शिष्य कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले का शिष्य कौन था, महात्मा गांधी। याद रखोगे तीनों, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ये है महादेव गोविंद रनाडे जी। बात करते हैं दयानंद सरस्वती। यहां से आने वाले जितने प्रश्न हैं आओ देख लेते हैं। ये है दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, चलिए 1824 ईस्वी में जन्म हुआ था गुजरात में, मृत्यु अजमेर में हो गई थी 1883 ईस्वी में। गुरु का नाम था विरजानंद डंडीसा, याद रखेंगे विरजानंद डंडीसा इनके गुरु का नाम था।
और इनका वास्तविक नाम था मूलशंकर। जैसे आगे हम पढ़ेंगे विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र दत्त था। ये वास्तविक नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, हमको याद रखने। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना बंबई में किया था। यहां से आने वाला सबसे फेमस प्रश्न यही है, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किसने की, कहां की, कब की, है ना। ये डेट पूरा लिखा है, मुंबई में किया था। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय कहां बनाया था, लाहौर में बनाया था। इन 2 वर्ष के बाद मुख्यालय बनाया था, हेडक्वार्टर बनाया था इन्होंने। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना। वैदिक यानी जब वेद चल रहे थे हमारे यहाँ पर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उस समय में जैसा धर्म था वो धर्म लाने वाले थे ये। और इनका नारा था कि वेदों की ओर लौटो, और वेदों में लिखा है कि महिलाओं का शोषण नहीं होना चाहिए, महिलाओं को भी साथ में शिक्षा, महिलाओं को भी अग्नि में बैठने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, महिलाओं को शिक्षा से अलग कर दो, इन्होंने कहा था। भारत में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांटना चाहते थे ये, कि पूरा समाज को एक धर्म में लपेट लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इनका एक नारा था कि वेदों की ओर लौटो, और भारत का आधार स्तंभ बताया था कि भारत यहीं से स्टार्ट हुआ है, वेदों से ही भारत का स्तंभ माना जाता है, इन्होंने कहा था। इसलिए वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, तो दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने छुआछूत, जातिवाद, बाल विवाह का विरोध किया था। इन्होंने छुआछूत, जातिवाद और बाल विवाह का भी विरोध किया था। और कई बार ये प्रश्न मिलान करने को आ जाता है, सारे लोगों के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इन लोगों ने किस किस का विरोध किया था, तो वहां पर ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती से और क्या क्या प्रश्न आते हैं। इन्होंने गौ रक्षा के लिए एक समिति बनाई थी और एक आंदोलन भी चलाया था गौ की रक्षा के लिए। उस समय भी गौ की रक्षा बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, कहते थे गौ भारत की माता है। और गौ रक्षा के लिए आपको पता है एक आर्टिकल भी बनाया गया है, आर्टिकल 48 है ना, 48 में ही कहा गया है गौ रक्षा का, यहाँ पे बात की गई है अनुच्छेद में, याद रखेंगे। प्रथम समाज सुधारक थे जिन्होंने शूद्रों व स्त्रियों को वेद पढ़ने के लिए कहा था। जो निचली कास्ट के लोग होते थे, जो अपने व्यक्ति अपने मकान में नहीं घुसा सकता था, उसके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता था, उसके साथ चल नहीं सकता था, उसको वेदों को पढ़वाया कि भाई पढ़ो। और स्त्रियों को भी वेदों को पढ़वाया, स्त्रियों से कि आप पढ़ो, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने और यज्ञ में बैठने का पक्ष के रूप में आंदोलन चलाया था कि इन महिलाओं को वेद पढ़ने के लिए प्रेरित करो, यज्ञ में बैठने के लिए प्रेरित करो और शिक्षा के लिए प्रेरित करो। ये किसने कहा था, दयानंद सरस्वती ने ये सब किया था। और इनकी एक पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, उनमें इनके विचार हैं। सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक पुस्तक थी, में इनके सारे विचार के बारे में बताया गया है। और सर्वप्रथम, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया। आप कहोगे सर ये तो 1906 ईस्वी में हुआ था, भाई उससे पहले ये हो गया, प्रयोग किया था। और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति यही थे। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो यही थे, जिसका नाम था दयानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट है बिलेंटाइल सिरोल, एक अंग्रेज था, इसने एक सेंटेंस कहा था। क्या कहा था, जो आर्य समाज संगठन था ना, उसको इन्होंने कहा था ये भारतीय अशांति का जन्मदाता है या भारतीय अशांति का जनक है। किसने कहा था, तो ये सिरोल का नाम वहां बहुत आता है कि किसने आर्य समाज को अशांति का जनक कहा या भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था, तो सिरोल ने कहा था। ये कई बार आता है, आपको याद रखना है। इन्होंने कहा था क्योंकि ये अंग्रेज था, इसको नहीं पता था भारत की संस्कृति के बारे में, नहीं पता था वेदों के बारे में, तो इसने कहा था इस अशांति कर रहा है भाई, ये व्यक्ति काम सही नहीं कर रहा है, इसकी बातों में ना आए। लेकिन भारत का बच्चा जानता है कि आधार स्तंभ हमारा वैदिक ही है, वेद को ही मानते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करते हैं, कितने प्रश्न आते हैं कितने नहीं आते, आओ देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। जन्म 1863 ईस्वी में कोलकाता में और मृत्यु 1902 ईस्वी में बंगाल मठ में या बेलूर बंगाल मठ में हुआ था। ठीक है, और बंगाल में ही कोलकाता पड़ता है, बंगाल की वर्तमान में राजधानी ही कोलकाता है, आपको याद रखना है। इनके गुरु का नाम पूछा जाता है और अपने गुरु की याद में इन्होंने एक नया संगठन बनाया था, आपको याद रखना है।
गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, इनके गुरु का नाम था, और इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र दत्त, इनका वास्तविक नाम था। 1897 ईस्वी में, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किया था, एक संगठन की स्थापना किया था। कहां किया था? कलकत्ता में। कहां किया था? यानी प्रश्न आएगा रामकृष्ण मिशन, यहां पर मिशन लिखा हुआ मिलेगा आपको ज्यादातर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। कहां किया था? कलकत्ता में किया था। कब किया था? 1897 ईस्वी में किया था, याद रखेंगे। इन्होंने उपनिषदों और गीता के दर्शन, बुद्ध, यीशु के उपदेशों का आधार बनाकर विवेकानंद ने विश्व को मजहब मूल्यों की शिक्षा दी। इन्होंने कहा था, इन्होंने उपदेश पढ़े थे, ग्रंथ पढ़े थे, गीता पढ़ी थी, और भी जितने बौद्धों के बारे में पढ़ा था, बुद्ध के जो शूद्र पटक, विनय पटक, या इन सबके बारे में पढ़ा था, और यीशु की जो पुस्तकें थी उनके बारे में पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि संसार में सिर्फ एक ही चीज है, वो है आत्मज्ञान। क्या बताया था? आत्मज्ञान। इन्होंने कहा था, आगे मैं बताऊंगा, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। इन्होंने कहा था कि भौतिकवाद से अध्यात्मकवाद के बीच में संतुलन कैसे करें, कैसे व्यक्ति सांसारिक जीवन में फंसा हुआ है और फंसे रहने के कारण कैसे कल्याण कर सकता है अपने शरीर का, ये इन्होंने बताया था। कैसे बताया था मैं अभी बताऊंगा, पहले पुराना वाला देख लेते। 1893 ईस्वी में अमेरिका के प्रसिद्ध शहर शिकागो में प्रथम धर्म सम्मेलन हो रहा था। मैं जाने से पहले, यहां पर मैंने थोड़ा ज्यादा बता दिया, जाने से पहले इनका नाम नरेंद्र दत्त था, लेकिन जब ये गए थे तब इनका नाम स्वामी विवेकानंद था। ये किसने कहा था? तो नाम याद रखना, ये महाराज खेतड़ी के थे, अजीत सिंह। खेतड़ी कहां पड़ता है आपको पता है? राजस्थान में। तो अजीत सिंह ने सुझाव दिया था, स्वामी विवेकानंद नाम दिया था। किसने? अजीत जी ने, ये आपको याद रखना है। नरेंद्र दत्त से नाम कन्वर्ट किसने किया था? तो इन्होंने किया था, आपको याद रखना है। और सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसको कहा? स्वामी विवेकानंद जी को। वो भी किसने? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखेंगे, ठीक है। इन्होंने यही कहा था कि संसार में फंसे हो और फिर भी आपका कल्याण कैसे हो जाए, इनके बारे में कहा। संतुलन बना के रखो। ऐसा नहीं कि शादी मत करो, सीधे जंगल में चले जाओ, हिमालय चले जाओ, पूजा पाठ करो, सब काम टन्न हो जाएगा। नहीं भाई, संसार में रहकर भी कल्याण हो सकता है। तो उसके लिए आपको आध्यात्मिक ज्ञान, कोई गुरु बनाना पड़ेगा, उस गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान लेना पड़ेगा। भजन, सुमरन और ध्यान करना पड़ेगा। ये तीन चीजें अगर आप करोगे तो आपका कल्याण 100% हो जाएगा। 110%। तीन चीजें, भजन ध्यान, भजन ध्यान और सुमिरन अगर आप करते हो तो आपका कल्याण हो जाएगा। इन्होंने ये बात कही थी, आपको याद रखना है, ठीक है। इनका कहना था कि धर्म ना तो पुस्तक में है, समझ रहे हो ना, धर्म ना तो पुस्तक में है और ना तो बौद्धिक विकास में, ना तो बौद्धिक विकास में मस्तिष्क में है और ना तो तर्क में है। इन्होंने कहा ना कोई तर्क में है। सिद्धांत और पुस्तकें और धार्मिक क्रियाएं आदि केवल धर्म की सहायक होती हैं। यानी जो पुस्तकें, तर्क या जो भी है, ये धर्म की सहायक होती है, धर्म नहीं है ये कोई। धर्म आपके अंदर है, अध्यात्म में जुड़ो, ये बताया इन्होंने। धर्म आत्मज्ञान में है। आत्मज्ञान का मतलब आत्मा को जागृत करने में है। आत्मा को जागृत करो, त्रिनेत्र को जागृत करो। उन्होंने कहा था आत्मज्ञान का मतलब यही बताया था। इनकी एक पत्रिका थी उद्बोधन, जो बंगाली भाषा में थी, आपको याद रखना है। कुछ इनकी पुस्तकें हैं, राजयोग, राज करना है तो योग करना पड़ेगा भाई। ज्ञान लेना है तो ज्ञान में योग करना पड़ेगा भाई। कर्म अच्छे हो करोगे तो योग करना पड़ेगा। और वेदांत फिलॉसफी की स्थापना या पुस्तकें लिखी थी इनकी प्रसिद्ध शिष्या थी, इसका नाम था सिस्टर निवेदिता। इनकी शिष्या, विदेशी शिष्या थी, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में इतने प्रश्न हमको याद रखने हैं। ये आध्यात्मिक से जुड़े हुए व्यक्ति थे, बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था जब ये शिकागो गए थे ना। कब?
1893 ईस्वी में शिकागो गए थे ना, तो लोगों ने कहा था, पगड़ी पगड़ी बांध कर गए थे दबा के, और लोगों ने कहा था क्या बोलेगा ये, उनको बोलने के लिए शून्य दिया था कि 0 पर आप बोलो, और ये ऐसे बोले थे कि वहां की पब्लिक यानी कि आवाज सुनने के लिए तरस रही थी। बाद में जब वो गेट से बाहर निकल आए थे माइक लेकर, तो लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े थे, और आज भी उनके कई सारे स्टैचू और कई सारे इनके नाम के कॉलेज आज भी अमेरिका में हैं। आपको याद रखना है, इतने प्रसिद्ध व्यक्ति रहे थे ये अपने समय में। और ये 1893 डेट, एक ही डेट मत समझना, इस डेट को 3 कार्य हुए थे। कौन कौन से? महात्मा गांधी अफ्रीका भी इसी डेट को गए थे, और इसी डेट को डूरंड रेखा का निर्धारण भी किया गया था भारत और अफगानिस्तान के बीच में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब, किसने और कहां की, ये प्रश्न बहुत आता है। इसकी स्थापना किसने किया था? तो 2 लोगों ने किया था, मैडम हेलेना पेट्रो ब्लादवास्की, ये नाम केवल याद रखना है, ब्लावावास्की, और कर्नल हेनरी स्टेली अल्काट ने किया था। आपको याद रखना कहां किया था? तो अमेरिका में किया था, और ये बात है 1875 ईस्वी की। कहां की बात है? अमेरिका की बात है, 1875 ईस्वी की बात है, और इसका अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय अडयार में यानी भारत में था, मद्रास। आपको पता है अडयार एक नदी है, अडयार नदी के किनारे चेन्नई शहर बसा हुआ है। अडयार नदी चेम्बरमबक्कम झील से निकलती है और बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट इससे जुड़ी थी, और जुड़ने के बाद 1893 ईस्वी में भारत में आकर इसका कार्यभार संभाला था। भारत में कार्यभार किसने संभाला था? एनी बेसेंट ने। और ये काम क्या, यही डेट आ गई ना, यानी इस डेट को 4 कार्य हुए थे। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था, और इसी समय एनी बेसेंट भारत में आकर इसकी बागडोर संभाली थी। नेक्स्ट है, इस संस्था में बाल विवाह, जातिवाद का विरोध तथा विधवाओं की दशा को सुधारने का प्रयास करते थे ये लोग। बाल विवाह ना हो, जाति का विरोध करते थे, और मेन था कि जो विधवाओं की दशा सुधारने के लिए प्रयास किया गया था। आपको याद रखना है। शिक्षा के लिए 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, और यही 1916 ईस्वी में इसी को मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। किसके? मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब बना था? 1916 ईस्वी में, इन्हीं के प्रयासों से। आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हेनरी विवियन डेरोजियो, आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि। ये प्रश्न सबसे तगड़ा, 1 और 2, यहां से 2 ही प्रश्न आते हैं, तो मैंने 2 ही लिखे। इसने यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने किया था? हेनरी ने दिया था, डेरोजियो ने किया था। आपको याद रखना है, ये कई बार प्रश्न आते हैं, ये 2 प्रश्न आपको याद रखने। तो ये था भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो टेलीग्राम पर सर्च करोगे जीएस बाई विष्णु सर, पास ही पीडीएफ मिल जाएगा। मैंने मिडेवल हिस्ट्री को पूरा करा दिया है, और ये 11वां लेक्चर है। अब इसी प्रकार से हम डेली एक लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे आपको मॉडर्न हिस्ट्री का, और मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे समाप्त करेंगे ताकि हमारे एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।